SNGPL की सुई गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। गोजरा की हाउसिंग कॉलोनियों में गैर कानूनी तौर पर गैस फराहम करने वाले गैंग का रुकन गिरफ्तार करा दिया। गैस 10 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजमूई तौर पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। इस हवाले से बात करेंगे, उमैर असमत से अपडेट कीजिएगा। जी, SNGPL की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस चोरी के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ इंजीनियर ऑपरेशन SNGPL तस्कीनुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। तस्कीन साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितनी कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं और इस हवाले से कोई बड़े केसेस जो हैं, क्या SNGPL हुकाम उनको गैस चोरी के पकड़ने में कामयाब हो पाए या नहीं? जी, हमने अपनी मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे कैंपेन शुरू की हुई है जो अभी भी जारी है, जिसमें अब हमने बड़े तकरीबन 6 केसेस थे जो डायरेक्ट गैस हमारी पाइपलाइन से चोरी कर रहे थे, उनको पकड़ा है। इसके अलावा हमने जो कमर्शियल मीटर तब्दील किए हैं उसमें से 3 मीटर ऐसे पाए गए हैं जिसमें मीटर टेम्परिंग करके वो गैस चोरी कर रहे थे। और इसके अलावा कुछ और डोमेस्टिक मीटर्स हमने तब्दील किए हैं और मजमूई तौर पर तकरीबन 10 FIR दर्ज करवाई गई हैं और इसमें एक जो मुलजिम है वो अभी गिरफ्तार है, बाकी बेल पर हैं। और मजमूई तौर पे हमने कोई 45 मिलियन के जुर्माने हम इन पर आयद कर चुके हैं मुख्तलिफ केसेस पे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि गोजरा का जो केस है जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, अपने आप को सुई गैस का अफसर जाहिर करता था, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, वो जाहिर करता था लेकिन वो हमारा मुलाजिम नहीं है, वो एक प्राइवेट आदमी है और वो इन्हीं कामों में मुलविस था। हमने FIR दर्ज करवाई और FIR की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सामने आया है और उसको हमने अरेस्ट कराया और कोर्ट में भी हम उसका केस परसू कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको। गैस चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजमूई तौर पर 4 करोड़ 50 लाख के जुर्माने किए गए। उमैर असमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डेंगू की रोकथाम के लिए फैसलाबाद में टायर शॉप, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, होटल्स और मार्केटों की सर्विलेंस। लार्वा बरामद होने पर पंप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात कर लेते हैं वकास बेग से, अपडेट कीजिएगा कार्रवाइयों के हवाले से। जहां शहर भर में कातल मच्छर डेंगू के बार जारी हैं, तो ऐसे में जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। महकमा माहौलियात की टीम ने समुद्री रोड पर मुख्तलिफ मार्केटों, टायर शॉप्स को जो है वो चेक किया है। इस वक्त भी हमारे साथ अफसरान मौजूद हैं जिनकी जानिब से साफ पानी जो है किसी भी जगह खड़ा है तो उसके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि वार्निंग्स भी जारी की जा रही है। सदीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सदीक साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मुकामात पर आपने चेक भी किया, पानी साफ जो है उसके खड़ा ना होने के हवाले से जिला इंतजामिया बारहा कहती है, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो हैं उनकी दुकानों पर, मार्केटों पर जहाँ पानी खड़ा है, खुले टायर भी मौजूद हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? इस सिलसिले में हुक्म जनाब DC साहब, हम सर्विस स्टेशन चेक कर रहे हैं, पेट्रोल पंप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ भी कहीं डेंगू पोटेंशियल लार्वा पाया जाता है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो आज जो है वो पेट्रोल पंप VSO के जो है ना वो डेंगू लार्वा पाया गया है, डेंगू पोटेंशियल साइट पाई गई है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर FIR भी देंगे मुतलका जो है। अच्छा, बिल्कुल, FIRs भी दी जा रही हैं। अगर समुद्री रोड की बात कर ली जाए तो आज के दिन में 5 से ज़ायद पेट्रोल पंप जो हैं। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। बिजली कंपनीज के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली खत्म ज़राए के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर रकम देने का फैसला कर लिया गया है। समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में आज पेश की जाएगी। ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को महाना मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। डिस्कोस के ग्रेड 17 के ऑफिसर को महाना 15,858 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर को महाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 19 के ऑफिसर को महाना 880 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 37,554 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 20 के ऑफिसर को महाना 1100 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 46,992 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड 21 के ऑफिसर को महाना 1300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 55,536 रुपये मिलेंगे। बिजली की पैदावारी कंपनी के ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को महाना 24,000 रुपये भी दिए जाएंगे। चिन्योट में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, वार्डन पर रिक्शे के टायर फाड़ने का इल्जाम लगाया। इसी वाले से बात कर लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट के अंदर रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। DP ऑफिस के बिल्कुल सामने रिक्शा ड्राइवर्स है, रिक्शा रोक कर तमाम ड्राइवर सरापा एहतजाज है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं आप? हम भाई ये रिक्शा ड्राइवर हैं जी, मजदूर बंदे हैं, 3 सुए मारते हैं, टायर पाड़ देते हैं,
हम क्या करें, निके निके बच्चे हैं खाली जा रहे हैं, कोई मैडम बैठी है उसका भी हया नहीं करते, वही है उसको सुआ मारना है, उसका टायर पाड़ देना है। किस वजह से पंक्चर करते हैं? तमीज़ वक्री करते हैं, सिवा मार देते हैं, टायर पाड़ दें, खाली आवे खाली कर देते हैं, उदू बंदा वापसी आवे, सवारी उतार दें, 2 मिनट स्टे करते हैं, गालां वक्रे कर दें, टायर सुबह पाड़ देते हैं। पै जाते हैं, हत्ती बकरी पैंदे ने, बदमाशी बकरी। नहीं, किस वजह से पंक्चर करते हैं? जहाँ इनका ड्यूटी पॉइंट है वहाँ पर वो ड्यूटी नहीं करते हैं। अगर सवारी हमें कहती है अंदर जाना है, अंदर जाके उतार के आओ, यहाँ कौन सा पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो वो जब जाते हैं तो आगे जाकर टायर तीनों पाड़ देते हैं, ये सुआ मारते हैं। 5-7 हज़ार का एक टायर है, वो किसने देना है हमें पंचर लगवा? जी बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उन्हें किसी भी जगह पे रुकने के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए कुमैल। डिवीजन भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के रिकॉर्ड जुर्माने, फैसलाबाद पहले, चिन्योट दूसरे, टोबा तीसरे और जंग चौथे नंबर पर रहा। वकार घुमैन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी की अगर बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन में फैसलाबाद पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चिन्योट, तीसरे पर टोबा टेक सिंह और चौथे पर जंग हैं। और फैसलाबाद डिवीजन में 1 जनवरी से लेके आज 15 नवंबर तक 10 करोड़ रुपए से जायद के रिकॉर्ड जुर्माने किए गए हैं। वायलेशंस पर, ओवर चार्जिंग पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने ये जुर्माने किए हैं। और इस दौरान 11.5 माह में तकरीबन 9 लाख से जायद जो हैं वो इंस्पेक्शंस की गई हैं डिवीजन भर में, जिनमें फैसलाबाद में 3,54,000 से जायद, चिन्योट में 1,85,000 से जायद जो इंस्पेक्शंस की गई, टोबा टेक सिंह में 2,13,000 से जायद, जबकि जंग में 2 लाख से जायद ये इंस्पेक्शंस की गई हैं। और इस दौरान 500 से जायद जो हैं वो FIRs करवाई गई हैं, 450 से जायद दुकानों को सील किया गया है और 7,000 से जायद अफराद को इन वायलेशंस पर गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ अगर हम चिन्योट की बात करें तो चिन्योट में 2 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया, फैसलाबाद में 4 करोड़ 19 लाख से जायद का जुर्माना है और टोबा टेक सिंह में 2 करोड़ 20 लाख से जायद का जुर्माना है, जबकि जंग में 2 करोड़ 30 हजार रुपये ये जुर्माना किया गया है। इतने भारी जुर्माने, इतने लोगों को गिरफ्तार करने के बावजूद, इतनी इंस्पेक्शन होने के बावजूद लोगों की अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजर कारोबारी हालात से परेशान है। कहते हैं महंगाई बढ़ने से कारोबार मुकम्मल ठप हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से, अपडेट कीजिएगा फजील। ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो इस वक्त महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। बिजली और गैस महंगी होने की वजह से टेक्सटाइल का शोबा जो है वो शदीद मुतासर है और कारखाना बाज़ार के अंदर ग्रे क्लॉथ की जो मार्केट है यहाँ पर भी कारोबार करने वाले दुकानदार जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। ताजरों का कहना है कि इस वक्त मार्केट के अंदर कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप है। शेख उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, क्या कहेंगे ग्रे क्लॉथ मार्केट में क्या सिचुएशन है कारोबार की? आप खुद आके अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, कोई गाहक नहीं है। सुबह हम वैसे आ रहे हैं और वैसे ही रात को वापस जा रहे हैं, ना कोई परचेज़ कर रहा है ना कुछ, और लोगों में हिम्मत ही नहीं रही। रेट बढ़ जाने की वजह से लोगों की कूते खरीद ख़त्म होती जा रही है। काफ़ी सन्नाटा और हालात संगीन होते जा रहे हैं सेल्स के मामले में। बाकी अल्लाह बेहतर करे, देखो कोशिश ही है, लेकिन फिल वक्त कोई बेहतरीन नज़र नहीं आ रही हमें, किसी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही। महंगाई बढ़ने की वजह से फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में एंजल इंटरनेशनल कॉलेज की जानिब से कॉलेज फेयर, मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटी नुमाइंदों ने शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। बिल्कुल, एंजल इंटरनेशनल कॉलेज की जानिब से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन मुनक्किद किया गया, जिसके अंदर जो है वो तलबा तालबात ने शिरकत की और अपनी जितनी भी आइंदा फ्यूचर के एतबार से मसले मसाइल परेशानियाँ और क्या स्कोप है मुख्तलिफ डिग्रियों का, उस वाले से डिस्कशन भी हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितना इंटरेक्टिव सेशन रहा, क्या कुछ सीखने को मिला? like different universities आई हुई थी, तो it's an opportunity for all the A levels and O level students to मतलब अब यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन लेना एंड इनके एडमिशन्स के रिक्वायरमेंट्स को और इनसे बाकी इंक्वायरी करना और फॉर एडमिशन्स एंड स्कॉलरशिप्स एंड फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दे ऑफर एंड फॉर द सोसाइटीज़। अच्छा, नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है, क्या देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क वैसे आज आपको काउंसलिंग के अंदर दिखाई दिया? About the subjects requirements, about the opportunities they are giving. Comparatively, international universities have more opportunities rather than our national universities. आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे?
Like it's the difference. Like the international universities have more requirements, so we have to fulfill them. Like they need more good grades. बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फसीम। टोबा टेक्सिंग की मुकद्दस कॉलोनी के रहायशी बच्चों की पैदाश के इंदराज के तरीक़ाकार से ही नावाकिफ निकले। 300 से ज़्यादा बच्चों की पैदाश का इंदराज ना हो सका। बात करते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, इदारा तालीम व आगाही का प्रोजेक्ट आवाज़ दो मुख्तलिफ अजला में काम कर रहा है। इस हवाले टोबा टेक्सिंग का भी इंतखाब किया गया, जहाँ पर इस टीम के मेंबर जो है वो मुख्तलिफ देहातों में जा रहे हैं, वहाँ पर जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही की जा रही है और इन मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका प्लेटफॉर्म से राब्ते भी किए गए हैं। इसी NGOs के जो लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि इदारा तालीम व ज़िला टोबा टेक्सिंग में आवाज़ दो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका बुनियादी मकसद रवैया जात की तब्दीली और महरूम तबकात को कौमी धारे में शामिल करना है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने एक विलेज फोरम मुकद्दस कॉलोनी का विज़िट किया, वहाँ पे हमें पता चला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में बर्थ रजिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। उनका ज़्यादातर इशू यही था कि वहाँ पे बच्चे पैदाइश तो हो जाती है लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि हमने किस तरह से उनको इनरोल करना है। तो हमारे विलेज फोरम के फोकल पर्सन और आवाज़ दो की टीम ने मिलकर उन बच्चों की निशानदेही की, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चे थे जिनके इंदराज नहीं थे। तो टीम ने फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया। उन्होंने वहाँ पे MRV और कैंपेन के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन के क्या फ़वायद हैं, उनके क्या मतलब कि उनकी अहमियत है। तो मुतल्लिका दिन जो उन्होंने हमें लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मिला, तो वहाँ जाके उन्होंने उन बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको यकीनी बनाया। अब तक 200 माइनॉरिटी की बच्चियाँ और बच्चे उनके बर्थ रजिस्ट्रेशन की इंश्योर हो चुके हैं और आगे भी हम यही चाह रहे हैं कि ज़िला टोबा टेक्सिंग में 100% माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो इनरोलमेंट है बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम उसको यकीनी बनाएं। आप बिल्कुल आज के सेशन में एक नई चीज़ जो देखने में आई है कि अब बच्चों की पैदाइश। मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।